हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा क्लीनिंग मोटिवेशन वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ये कोई फुल डे क्लीनिंग रूटीन नहीं है मेरा। अब मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है पिछले 2 दिन से, तो इसीलिए आज मुझसे जितनी क्लीनिंग हो पाई मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो जो लोग थोड़ा सा जल्दी में रहते हैं या जिनके पास थोड़ा टाइम कम रहता है बच्चों या ऑफिस की वजह से, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जब भी आप स्टार्ट करें कोई भी काम तो स्टार्ट कीजिए अपने लिविंग रूम से, बिकॉज़ लिविंग रूम ही ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोगों के घर पे कोई गेस्ट भी आएगा तो सबसे पहले इसी रूम में आएगा। अगर बच्चे हैं तो छोटी छोटी सी चीज़ें आपको ज़रूर मिल जाएंगी, चाहे आपके पिलोज़ के पीछे या फिर आपके कारपेट पे। तो एक बार उन सारी चीज़ों को उठाइए। मैं जहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं वहीं पे रखती जाती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मुझसे कोई मांगे तो वो चीज़ वहीं मिले और उस चीज़ को ढूंढने के लिए पूरा घर ना हमें उधेड़ना पड़े। तो अब यहाँ पे हम कुशन्स को भी इसलिए झाड़ रहे हैं क्योंकि बच्चे जब कुछ भी खाते हैं तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था थोड़ी चींटियाँ ज़्यादा रहती हैं, इसलिए मुझे इनको झाड़ना ही पड़ता है। एक भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ कि चींटियाँ रहें। तो यहाँ पे हम बस 2 मिनट से भी कम टाइम में अपने सारे कुशन्स को लगा देंगे। लिविंग रूम को क्लीन करना अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल झटपट आपका क्लीन हो जाए तो बस उसके लिए एक क्लीनिंग सी बास्केट छोटी सी रख लीजिए। उस पर आप अपना कॉलिन रख सकते हैं, डीआईवाई स्प्रे रख सकते हैं और कोई भी पुरानी टी शर्ट या फिर माइक्रोफाइबर क्लोथ या फिर बेडशीट का कपड़ा। और अगर बच्चे हैं तो अगर आपके पास घर में ग्लास टेबल है तो उसको नीचे और ऊपर दोनों तरीके से साफ़ कीजिएगा। सेंटर टेबल ऐसी जगह है जहाँ पे जब भी कोई आएगा तो आप सर्व करते हैं और चीज़ों को रखते हैं, तो वहाँ पे कोई भी इम्प्रेशन नहीं होने चाहिए। तो मेक श्योर कि आप उसे अच्छे से क्लीन करें। अब यहाँ पे हम लगा देंगे अपना वही टेबल रनर जो मैंने अभी लिया था, आप लोगों के साथ बताया भी था। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें जो पहले से ही थी उन्हीं को ही रखने वाली हूँ। थोड़ा सा इसको आज मैंने धूप लगाई थी, पानी दिया था। तो अगर आपके घर में भी आप इंडोर कुछ प्लांट्स रखते हैं तो ट्राई कीजिए उन्हें 1 दिन छोड़ के पानी दीजिए और उन्हें धूप में रखिए ताकि उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो पाए, क्योंकि सनलाइट बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। अब यहाँ पे आप लोगों को पता ही है अगर आपके रूम में कोई भी डेकोर पीसेस है तो उनकी क्लीनिंग भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर आपका घर टॉप फ्लोर पे है मेरी तरह तो यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, तो इसीलिए जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर आप 2 दिन भी डस्टिंग ना करें तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। इसी तरीके से टीवी यूनिट है, आपका कोई भी म्यूज़िक सिस्टम है, उसके ऊपर भी आप सूखा अपने टी शर्ट का कपड़ा या फिर बेडशीट का कपड़े से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो क्योंकि ये बच्चों की रीच में रहता है इसलिए हाथों के इम्प्रेशन आ जाते हैं, तो उसे भी मैंने क्लीन कर दिया। मुझे यहाँ पे लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दिन के टाइम पे, तो बिल्कुल भी ना ही रूम्स में ना ही मुझे किचन में, क्योंकि बहुत अच्छी सनलाइट और बहुत अच्छे से रोशनी रहती है। बस नाइट लैम्प ऑन करके रखती हूँ। यहाँ पे एक जूट रोप के थ्रू मैंने अपने ये कर्टन्स हैं उनको टाई कर दिया है। बहुत ही सस्ता सा कह सकते हैं, इजी सा तरीका है और अच्छा भी लगता है, बुरा भी नहीं लगता है। अब अगर आप चाहें कि आप एक रूम क्लीन करके बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो आप आराम से बैठ जाएंगे और चलाएंगे अपना फ़ोन और वहाँ से जाएंगे आप अमेज़ॉन पे कुछ ना कुछ शॉपिंग करने या फिर आप जाएंगे इंस्टा पे। बट मैं ट्राई करती हूँ नहीं, एक रूम क्लीन करा है, मुझे सब कुछ क्लीन करके ही बैठना है। तो चलिए लेके चलती हूँ अंदर वाले रूम में। तो अब यहाँ पे हम आ गए हैं डाइनिंग एरिया पे। तो डाइनिंग एरिया की जो टेबल है मैंने आपको बताया सारा सामान मैं आके यहाँ रख देती हूँ। अब यहाँ से फिर हम पहुँचाएंगे इनकी जगह पे। ट्राई कीजिए इसी टाइम पे आपका बच्चा भी आप उसी टाइम होमवर्क करे या कुछ ना कुछ पढ़ाई करे, ताकि जब आप काम कर रहे हैं तो आप चल रहे हैं और वहाँ पे उसको भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने दोनों काम कंप्लीट कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई में हेल्प भी और साथ के साथ अपना काम भी। जब भी आपका बच्चा बुलाए, कभी भी उसको कोई डाउट हो तो प्लीज़ उसे जाके पहले ही आप देखें, बाकी काम बाद में हो जाएंगे। बच्चे बिल्कुल वेट नहीं करने चाहिए। तो अब यहाँ पे भी मैं थोड़ी सी वाइप इसलिए कर रही हूँ, सुबह ये क्लीन हुई थी बट उसके बाद भी मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे बेबू पढ़ती है और कुछ ना कुछ कलर करती है, तो इसीलिए इन चीज़ों को मैं क्लीन कर देती हूँ। अगर देखिए आपके घर में कोई हाउस हेल्प है तो बहुत अच्छी बात है, पर कभी भी इन चीज़ों पे डिपेंड मत होइए। आपको अपना काम खुद ज़्यादा करना चाहिए।
यहाँ पे मैं रख रही हूँ कुछ तिल और गुड़ जो इन्होंने मंगाए थे मेरे हस्बैंड ने, तो इनका मुझे बनाना है लड्डू। कल या परसों बनाऊँगी, जैसे ही तबीयत ठीक होती है या फिर मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर सबसे पहले इन लड्डू को ही बनाने वाली हूँ। अब यहाँ से आप जब डाइनिंग रूम में आए हैं तो एक बार अगर आपका फ्रिज भी वहीं पर है तो आप उसे भी क्लीन कर लीजिए। मैं कभी भी किसी के ऊपर पूरा डिपेंड नहीं होती हूँ कि हाँ ये काम वही करेंगे या ये काम मुझे नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल भी आप अपना माइंडसेट मत रखिए। आपका घर है, आपको अपने तरीके से उसे ऑर्गेनाइज और मेंटेन करके रखना है और उसे साफ़ सुथरा रखना है। जितना कम डिपेंड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा और इसीलिए आपके अंदर हमेशा ये रहेगा कि ये मेरा घर है, मुझे क्लीन करना है। तो इसीलिए आप अपने काम को अपने स्केड्यूल में पूरा अच्छे से मेंशन करें, जो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करा था। आज कोई स्केड्यूल डे नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल रूटीन जो मैं कर लेती हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने आपको बताया तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए जितना मुझसे हो पाया बस मैं उतना ही कर रही हूँ। फ्रिज के ऊपर भी वही सेम बात है, बच्चे हैं आएंगे हाथ लगाते हैं, बट ठीक है, हमें अपना घर किसी को दिखाने के लिए साफ़ नहीं करना कि कोई मेहमान आएगा तो उसके लिए साफ़ करना है। आप अपना घर खुद के लिए साफ़ कीजिए। जैसे हम खुद के लिए तैयार होते हैं वैसे ही हमारा घर भी हमारे लिए साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अब मैं आऊँगी बेडरूम में। तो बच्चों को अब मैंने है, एक को तो पढ़ाने के लिए और एक को मैंने दी है टॉय कार और वो खेल रहा है लिविंग रूम में। अब यहाँ पे आप अपने बच्चों को जो भी गेम दिलाते हैं तो ट्राई कीजिए कुछ ऐसी माइंड गेम दिलाने का, जैसे पज़ल गेम दिला सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ल्ड का पूरा मैप का लिया हुआ है पज़ल, तो इससे मेरी और मेरी बेटी दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे बेडशीट वगैरह क्लीन कर देंगे और थोड़ा अच्छे से झाड़ देंगे, क्योंकि अगर आपके आफ्टरनून में बच्चे बेडरूम में सोते हैं तो उसका क्लीन होना भी ज़रूरी है। बच्चों के साथ आप उस रूम को वैसा ही नहीं छोड़ सकते हैं जैसा बच्चा छोड़ के गया था आपका। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम दीजिए और चीज़ों को क्लीन कीजिए। इससे बिल्कुल भी 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है, बट आपके मन में ये सेटिस्फेक्शन हमेशा रहेगी कि हाँ मेरे कमरे साफ़ हैं। तो यहाँ पे मैं एक हैंकी भी रखती हूँ ताकि जब भी कभी डस्टिंग करनी पड़ जाए, स्क्रीन है फ़ोन की या लैपटॉप की, तो वहाँ के लिए मुझे ये इजी और हैंडी रहे। यहाँ पे भी सेम टीवी है, तो टीवी के साथ आप लोगों को मैंने बताया ही, स्क्रीन आपकी कितनी बार भी बच्चे छुएंगे तो हाथ के इंप्रेशन रह जाते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा, आई एम श्योर। तो यहाँ पे मैंने क्लीन कर दी है टीवी, और अगर कुछ फ्रेम्स है जो इस तरीके से हिलने लग जाते हैं तो आप वहाँ पीछे डबल साइडेड टेप लगा सकते हैं। उससे आपका फ्रेम बिल्कुल नहीं हिलेगा जब भी आप इनकी क्लीनिंग करेंगे। तो सारे फ्रेम के नीचे मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ 1-2 फ्रेम्स ऐसे थे जो कील में प्रॉपरली फिट नहीं होते थे और बार बार हिल रहे थे। तो ये काम हमें ही करना है, मतलब कल करेंगे आज करेंगे, तो बस अभी कर लीजिए। तो इससे आपका कल का टाइम भी बचेगा और ये वाला काम भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो अब इसी तरीके से ये वाला रूम जितना मुझसे आज हो पाया उतना मैंने क्लीन कर दिया, कोई बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करी। अब चलेंगे बच्चों के रूम में। तो देखिए यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ सामान मिल ही जाएगा। तो ठीक है, सामान बिखेरा है, रखा है बच्चों ने, इतना ही बहुत है कि उन्होंने अपने बेड पे आके रख दिया। अब इसके आगे का काम आपको करना है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है उनकी जगह पे नहीं है तो बस उन्हें जगह पे रख दीजिए। घर को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस मुश्किल है तो अपना रूटीन बनाना और उसको प्रॉपरली फॉलो करना। एक दिन जोश जोश में करते हैं, 2 दिन जोश जोश में करते हैं और फिर उसके बाद हमें लगता है छोड़ो, करेंगे शाम को, करेंगे रात को। बस फिर उसके बाद आपका सारा का सारा जो रूटीन था वो हो जाता है ख़राब। आज मैंने कुछ शूज़ भी धोए थे दोनों बच्चों के, तो इन चुनमुन बच्चों के मैंने यहाँ शूज़ भी सुखा दिए हैं धूप में। तो इस तरीके से छोटे छोटे से काम आप निकाल सकते हैं, इससे कभी भी आपके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं होगा। धीरे धीरे पूरा घर आपका साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रहने लग जाएगा। और बस जब सारा काम आपका कंप्लीट हो जाए तो आप आराम से अपना टाइम निकाल सकते हैं। इन कामों को कंप्लीट करने में आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए 60 मिनट्स में हमने सारे रूम क्लीन कर लिए, ऑर्गेनाइज कर लिए। जितना आपसे हो सकता है उतना कर लीजिए और बाकी का टाइम आप अपनी फैमिली के साथ ज़रूर स्पेंड कीजिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।